जी हाँ दोस्तों, गोदी पत्रकार के खिलाफ अदालत ने दर्ज करवा दिया केस। मोदी के बाद अब क्या गोदी की शामत, कोर्ट में फंस गए अंजना ओम कश्यप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, देश के अंदर राजनीतिक स्थिति की उल्टी गिनती के साथ साथ अब पत्रकारिता की स्थिति की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। आखिर एक अदालत ने गोदी पत्रकार के खिलाफ क्यों केस दर्ज करवाने का आदेश दे दिया? तो क्या अब आने वाले दिनों में देश के बड़े बड़े सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड एंकर्स वो सलाखों के पीछे दिखेंगे? क्या जिस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी के बाद अब गोदी की शामत, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हालात तेजी से बदल रहे हैं? और किस कारण इस गोदी पत्रकार सेल्फ क्लेम्ड नंबर 1 एंकर के खिलाफ में अदालत ने केस दर्ज करवाने के लिए आदेश दिया है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में आप बने रहें ताकि इसके हर परतों से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बीते 11 वर्षों से क्या कुछ चल रहा है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और उस सत्ता पक्ष के एजेंडे को पत्रकारिता के नाम पर पत्रकार के भेष में बैठे हुए भेड़िए क्या कर रहे हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं। रोजाना सुबह से लेकर देर शाम तक आप टीवी डिबेट में या उनकी खबरों के लाइनों, शब्दों, तल्ख, तेवर या फिर उनके एजेंडे से आप वाकिफ हैं। आपका खून उबाल मारता होगा उन्हें देखकर और सुन करके। मगर दोस्तों, अब ऐसा लगता है न सिर्फ स्थिति बदल रही है बल्कि अब इनको अपनी असली औकात पर आना पड़ेगा। दोस्तों, बताते हैं, सीधे सीधे खबर आपको ले चलते हैं कि जब देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी में था, जब देश चंद घंटों के बाद में स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी में डूबने वाला था जश्न में, तो उस वक्त देश में कैसे आपसी सौहार्द को तोड़ने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। क्योंकि एक सत्ता पक्ष, एक पार्टी विशेष सत्ता पक्ष को वो सूट करता है क्योंकि उसने आज़ादी के कुछ घंटों पहले 14 अगस्त के लिए एक खास दिन बना करके हिंदू और मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश की है। दोस्तों, ये आरोप लग रहा है। दोस्तों, देश के आपसी सौहार्द को तोड़ने वाली एक पार्टी विशेष का एजेंडा वाला कार्यक्रम मोहतरमा चला रही थी। कौन है, अभी दिखाता हूं आपको। इतना ही नहीं, जो लोग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं उनको ताने मार रही थी। क्या क्या जहर फैलाया उन्होंने, बताऊंगा विस्तार से, और कैसे अदालत ने उस गोदी एंकर पर केस दर्ज करवाया। सब कुछ आपके सामने पढ़ते खोलूंगा। मगर उससे पहले इन गोदी एंकर्स के उस नफरती हिंदू मुस्लिम खाई को बढ़ाने वाला स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर किए गए कार्यक्रम की एक लाइन बताता हूं। उसी कार्यक्रम की एक लाइन है कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में ये गोदी एंकर बताएंगे कि मुसलमान देश में क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं गए थे पाकिस्तान। अब सोचिए दोस्तों कि जब देश में आज़ादी के जश्न का माहौल था तो ये मोहतरमा पापा को खुश करने के लिए क्या कर रही थी। उनका उसी कार्यक्रम में चंद सेकंड के क्लिप आप देख लीजिए, अंदाजा लगाइए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला पार्टी विशेष का इनका एजेंडा। तो उसमें ये कहती हैं कि ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। तस्वीरें बांग्लादेश की है जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। अब दोस्तों, क्या हुआ इनके खिलाफ, किसने केस करवाया, अदालत ने कैसे केस दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस कैसे केस दर्ज नहीं कर रही थी। सरकार के आदेश पर पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी केस दर्ज करने के लिए, लेकिन अदालत चले गए वो साहब और अदालत ने आदेश दिया कि इन मोहतरमा के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाने के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए और इसी महीने में अंत में उनका बयान दर्ज हो गया है। दोस्तों, अब मैं आपको खबर दिखा देता हूं क्या और क्या है। सोचिए कितना जहर एक खास समुदाय के विरुद्ध, एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, देश को बहुसंख्यकों को डराने के लिए, देश में अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी सुरक्षा की बात करने वालों को ताना मारते हुए कैसे देश के सौहार्द को बिगाड़ रही मोहतरमा। इसीलिए उस कोर्ट का एक्शन हुआ,
पहले आपको उस एक्शन की खबर दिखाते हैं। ये देखिए कुछ स्क्रीनशॉट जिस पे लिखा हुआ है, लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएम कोर्ट ने एंकर अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है। रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, जो कि आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप है 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट में जो कार्यक्रम चला, उसमें धर्म के आधार पर नफरत फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 से जुड़ी बातें थीं। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, ये महत्वपूर्ण लाइन है कि जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दाखिल की। कोर्ट ने माना कि शिकायत में दम है और आदेश दिया कि मामला दर्ज किया जाए, यानी कि एफआईआर दर्ज किया जाए। किसके खिलाफ? पापा की परी के खिलाफ। अभी आऊंगा उस पर भी कि गुल्लूस क्या कर रहे हैं जो मेल एंकर्स हैं, लेकिन उससे पहले पापा की परी का ये अंदाज देखिए। अब आपको उनका बयान भी सुनवा देते हैं दोस्तों। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने केस दर्ज कराया है, जो अपने जमाने में तेज तर्रार सरकारों के दबाव में न आने वाले अमिताभ ठाकुर थे, उनका बयान भी सुन लीजिए। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। तो दोस्तों, आपके सामने खबर, आपके सामने खबर का इम्पैक्ट, आपके सामने शिकायतकर्ता, और फिर हमने उनको भी दिखाया जिन्होंने ये घिनौना पाप किया दोस्तों। और दोस्तों, सिर्फ ये इकलौती पत्रकार नहीं है, इकलौती एंकर नहीं है, बल्कि देश के अंदर हर न्यूज, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल के एंकर्स और एंकरनियां किस तौर पर शाम 4 बजे के बाद से लेकर के रात के 11 बजे तक आपके खून को चूसती हैं, उबाल मारता होगा आपका खून। एक देश के एक बड़े पत्रकार ने कहा था कुछ वर्ष पहले कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ टीवी पर देखना। इसीलिए उन्होंने कहा था कि खबरें प्लांटेड होंगी, खबरें नफरती होंगी, खबरें एक पार्टी विशेष के एजेंडे वाली होंगी, ताकि उनकी सरकार बची रहे, उनकी सरकार बनती रहे। अब ऐसी स्थिति में लखनऊ की विशेष अदालत में मामला दर्ज किया जा चुका है। आने वाले दिनों में सलाखों के पीछे भी जा सकती हैं ये, और गए हैं सलाखों के पीछे। वो तिहाड़ी पत्रकार के नाम से आप जानते होंगे, जो आजकल जिसे मोदी शाह की सरकार ने सरकारी चैनल में बुला करके, हमने तो सुना है 15 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं, 15 करोड़ रुपए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, सैलरी, एक ऐसी सैलरी जो सरकार के पैसे से नहीं है, हमारे और आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से उनको दी जा रही है। किस लिए? आप जानते हैं। तो इन मोहतरमा ने जब देश आजादी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में डूबा हुआ था और कुछ घंटों के बाद में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, उस वक्त नफरत फैला रही थी कि मुसलमान यहां रह कैसे गए। 4 करोड़ मुसलमान उस वक्त की आबादी थी दोस्तों। 1947 में सिर्फ 96 करोड़ मुसलमान गए और 86 करोड़ हिंदू पाकिस्तान से, उसी तरफ से दोनों पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए, आज के भारत में आए थे उस वक्त। अब दोस्तों सोचिए, रोजाना इससे ज्यादा जहरीले, ऐसे ही जहरीले कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी आपने देखा कि बिहार बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन टीवी डिबेट में शाम में प्राइम टाइम में इक्का दुक्का चैनल को छोड़ करके उस बंद पर कार्यक्रम नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि बैकफायर कर गया है। वो टीवी डिबेट जो मोदी की मां के सम्मान, मोदी के लिए सम्मान में बंद का ऐलान करता है, लेकिन किसी पत्रकार ने यह नहीं पूछा कि क्या इस बात को कहने का नैतिकता रखते हैं मोदी और शाह कि गाली दी गई। देखिए, गाली किसी की भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। माँ सबके लिए समान है। मोदी की माँ हमारी माँ, राहुल की माँ हमारी माँ, हम सब की माँ एक दूसरे की माँ हैं। मगर दोस्तों, जिस शख्स ने लगातार क्या क्या नहीं कहा हो, खुद उनके प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, संसद में गाली, मंचों पर गाली, उनकी बात कर रहा हूँ। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, राहुल को हाइब्रिड बछड़ा,
क्या कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं कि साहब अपमान किया गया, और इसीलिए शायद उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने शाम की डिबेट में उस चीज़ों पर चर्चा नहीं की। भारतीय आरजेडी के प्रवक्ता ने उसी दिन कहा था, एक भविष्यवाणी की थी कि आप देखिएगा बंद इनका है, इन गुंडों का, उनके शब्दों में, शाम में गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा क्योंकि ये बैकफायर कर गया, फंस गए मोदी। और वैसे ही हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों सोचिए कि सरकार ने, पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज नहीं कराई है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ, बल्कि किसने, कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन दोस्तों जब कोई दूसरा पत्रकार सही बातों को दिखाता है, चलाता, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अभिसार शर्मा, आपको याद होगा अभी असम की सरकार ने उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा दी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने क्या चलाया था, उनका कसूर क्या था। उन्होंने यही दो ही बातें तो चलाई थी। एक जज के वायरल बयान को कोट किया था और कुछ बयान को कोट किया था जिसमें कहा गया था कि महाबल सीमेंट को और 3000 बीघे और अडानी सीमेंट को 1000 बीघे जमीन दे दी गई कौड़ियों के भाव या मुफ्त में असम सरकार की तरफ से। और इन चीज़ों से मुद्दा भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनके बयान को चलाया था। यही बात तो उन्होंने की थी। उनके खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। मगर यहां अमिताभ ठाकुर जब पुलिस में जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, देश के सौहार्द को तोड़ने वाले, धार्मिक ताने बाने को बिखेरने वाले एक पत्रकार और एक चैनल के खिलाफ, तो पुलिस मना कर देती है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मना कर देते हैं सरकार के दबाव में। कोर्ट आदेश देता है और वहां एफआईआर किसने कराई, सरकार ने कराई। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे पत्रकार आप जानते हैं बेहतर तरीके से कौन कौन जिनके खिलाफ में क्या कुछ हो सकता है। और दोस्तों ऐसा तो नहीं कि सरकार अमृत पी करके बैठी हुई है, सरकारें तो आती जाती हैं। सोचिए सरकारें बदलेंगी तो इन देश को खोखला करने वाले इन चाटुकार पत्रकारों के जरिए क्या क्या राज निकलेंगे और फिर इनके खिलाफ में होगा क्या, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर देश का मीडिया, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में देश का मीडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे धराशायी है। देश का मीडिया की हालत बद से बदतर है वर्ल्ड लेवल पर, और ऐसे में महिमा मंडन वो करते हैं। अब आप तय कीजिए देश के अंदर हो क्या रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए।